टायरानोसॉरस को वापस उसके घावों पर पट्टी बांध दी। सभी जानते हैं कि टायरानोसॉरस ठंडे खून वाले होते हैं, लेकिन अपनी संतानों की रक्षा करने की उनकी प्रवृत्ति बेहद उग्र होती है। टायरानोसॉरस की माँ आवाज का पीछा करते हुए उन्हें ढूंढ लेती है और उनके सामने खड़ी हो जाती है। माँ की चीखें, सुअर की हत्या, कुछ लोगों को भी स्थिति की गंभीरता समझी और उन्होंने जल्दी से छोटे टायरानोसॉरस को उसकी माँ को लौटा दिया। टायरानोसॉरस को बच्चे को ले जाते देख कुछ लोग राहत की सांस लेते हैं, सोचते हैं अच्छा हुआ उन्होंने इस जीव को नाराज नहीं किया। लेकिन यह राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि उन्होंने अपनी सुरक्षा को अनदेखा किया। शिविर पर जोरदार हमला होता है। यह जीव अभी तक सिर्फ बच्चे की रक्षा कर रहा था और अब बच्चा सुरक्षित है। वे इंसानों से बदला लेने के लिए तैयार हैं। वे शिविर की गाड़ियों को पलट देते हैं और उन्हें खाई की ओर धकेलते हैं और उनमें से एक डिब्बा खाई में गिरने लगता है, हिलता। कुछ लोग अंदर फंसे हुए थे और वे मदद चिल्ला रहे थे। एक पल वे समझ नहीं पा रहे थे क्या करें। संकट घड़ी में उनके साथी गंजे भाई समय पर शिविर में लौट आए। उन्होंने रस्सी को लकड़ी के खंभे पर बांधा और सभी को ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन समय बहुत कम था। बारिश के कारण सड़क फिसलन हो गई थी और शिविर गाड़ी फिसलने लगी। गाड़ी को खाई में गिरते देख गंजे भाई ने रस्सी का उपयोग करके शिविर गाड़ी को पकड़ लिया और फिर गाड़ी चलाकर उसे किनारे पर खींचने की कोशिश की, लेकिन ऐन मौके पर कुछ गड़बड़ हो गई। तभी टायरानोसॉरस प्रकट हो गया और उसने गाड़ी के नीचे हिस्से को अपने दांतों से काट दिया। फिर उसने गंजे भाई को एक ही बार में निगल लिया। पेट भरकर टायरानोसॉरस वहां से चला गया और कुछ लोग किसी तरह बच निकले, लेकिन चूंकि संचार उपकरण नष्ट हो चुके थे, उन्हें भाड़े के सैनिकों से मदद मांगनी पड़ी। हालांकि भाड़े के सैनिकों की स्थिति भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि उनके शिविर को भी नुकसान हुआ था, जिससे उनके संचार उपकरण भी पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया। वे एक दूसरे पर गलती का आरोप लगाया, लेकिन मेरी नजर में उन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उन्हें यहाँ से निकलने के लिए सहयोग करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने पुराने परित्यक्त बेस की ओर जाने का निर्णय लिया, जहाँ संचार उपकरण होने की संभावना थी। उन्हें पता नहीं था कि रास्ता बिना वापसी का था। जब आदमी निर्जन द्वीप पर आराम कर रहा था, उसने एक दृश्य देखा। उसके सामने एक अज्ञात जीव प्रकट हुआ। आदमी जिज्ञासु था। यह जीव इंसानों से नहीं डर रहा था, इसलिए उसने इलेक्ट्रिक स्टिक निकाली और उसे एक झटका दे दिया। उसने मुसीबत मोल ली। जब आदमी को शौचालय जाना था, तो वह उसी जीव से